आपके पावन चरणों में निवेदन करते हैं वंदामी 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 माँ। एन स्वयं बोधमयी लोका आश्वासिता के छन्वित कार्ये प्रबोधिता के षण्मोक्ष मार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं तमादिनाथं प्रणमामि नित्यम्। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो पालक तो हम हैं बालक। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो पालक तो हम हैं बालक। जो तुम हो भगवन तो हम पुजारी। नमन नमन हे विराग गुरुवर, नमन नमन हे विराग गुरुवर, नमन नमन हे विराग गुरुवर। अनंताने सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव विख्राय श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव विख्राय श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। परम पूज्य गुरु नाम गुरुदेव आचार्य श्री 108 श्री विमल सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य गुरु नाम गुरुदेव आचार्य श्री 108 श्री सन्मति सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य युगपूर्ण शिवणाचार्य वात्सल्य दिवाकर वात्सल्य पुंज गणाचार्य गुरुदेव 108 श्री विराग सागर जी महामुनि राज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, अकंपनाचार्य आदि 7 शतक मुनि राजों की, विष्णु कुमार महामुनि राज की, रक्षाबंधन महापर्व की, वात्सल्य पर्व की परम पूज्य विविक्त श्री माता जी की जय जय। सम्यक दर्शन के देनाकार, सम्यक ज्ञान के मूलाधार और सम्यक चारित्र के श्रेष्ठ आचार्य स्वरूप परम श्रद्धेय परम आराध्य पूज्य गुरुदेव से जो कुछ सीखा, जो कुछ पाया, वही हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। पर्वों में एक अलग ही गुरु भक्ति, गुरु श्रद्धा, गुरु वात्सल्य, गुरु की महिमा का बखान करने वाला, या कहें श्रवणत्व की क्षमता, श्रवणत्व की ज्ञान, श्रवणत्व की वात्सल्यता और श्रवणत्व की एक अनूठी प्रभावना को दर्शाने वाला यदि कोई पर्व है तो गुरुदेव कहते थे वह वात्सल्य रक्षाबंधन पर्व है। रक्षाबंधन महापर्व आपके लिए रक्षाबंधन है। क्या है ये? किसके लिए है? आपके लिए रक्षाबंधन है। लेकिन कोई संतों से जाके पूछना तो वो यही कहेंगे किसका पर्व है ये? वात्सल्य का पर्व है। वात्सल्य समझते हैं आप लोग क्या होता है? सब लोग यूँ कहते हैं कि एक दूसरे से मित्रता कर लेना है ना, वात्सल्य है। याद रखना, इतने महाज्ञानी दिगंबराचार्य हुए जिन्होंने वात्सल्य अंग की जब व्याख्या की तो कहीं नहीं लिखा कि आपस में मैत्री भाव का नाम वात्सल्य है। अपने यहाँ लोक में देखा जाता है एक माँ का अपने पुत्र के प्रति कितना स्नेह रहता है। देखो, लेकिन उदाहरण माँ और पुत्र का नहीं दिया। किसका उदाहरण दिया वात्सल्य अंग में? गौवत्स्य। क्या कहा? गौवत्स्य। जैसा एक गौ का अपने वत्स के प्रति निस्वार्थ वात्सल्य होता है। कैसा होता है? निस्वार्थ। माँ का तो क्या रहता है?
स्वार्थ रहता है। क्या स्वार्थ रहता है राजेश भैया? माँ पिता का स्वार्थ रहता है कि बेटे बेटी बड़े होंगे मेरी बुढ़ापे की क्या बनेंगे? लाठी बनेंगे, चाहे वे लाठी 2-4 फटका रहे हैं, है कि नहीं? हाँ, आज का समय तो ऐसे ही, क्या भरोसा किसी का। हाँ, इसीलिए स्वार्थ कहा गया। क्या कहा गया? स्वार्थ। लेकिन उस गाय का बछड़े के प्रति कोई स्वार्थ है क्या? कोई स्वार्थ नहीं। क्या मालूम वो ग्वाला कब उसके बछड़े को उसकी माँ से अलग कर दे। अपार वात्सल्य होता है उस माँ के अंदर, उस गाय के अंदर, निस्वार्थ। वही वात्सल्य की श्रृंखला को सर्वप्रथम यदि इस धरा पर प्रभामान किया था तो वे कौन थे? मुनि श्री विष्णु कुमार मुनि महाराज थे। कौन थे? विष्णु कुमार मुनि महाराज। गुरुदेव बताते थे तीर्थंकरों की परंपरा में 20वें तीर्थंकर कौन से हुए? बुधवारा मंदिर के मूल नायक भगवान। कौन से हैं? मुनि शिवनाथ भगवान का काल चल रहा था। किनका काल चल रहा था? मुनि शिवनाथ भगवान का काल चल रहा था। तब उस काल में विष्णु कुमार मुनि महाराज ने वात्सल की धारा का प्रवाह किया था। और आज देखो भगवान महावीर को भी मोक्ष गए 2550 वर्ष से ज़्यादा हो गए, फिर भी आज वो वात्सल्य का पर्व हम क्या कर रहे हैं? मना रहे हैं। श्रद्धा से उन मुनि महाराजों को याद कर रहे हैं। विष्णु कुमार मुनि महाराज को याद करते हैं तो वात्सल्य के लिए याद करते हैं, और अकंपनाचार महामुनि राजों को याद करते हैं तो किस लिए याद करते हैं? उनकी समता के लिए, उनकी सहनशीलता के लिए, उनकी उपसर्ग जयी वे निर्मल परिणति के लिए कि इतने घोर उपसर्ग में भी उन्होंने अपनी समता के बांध को नहीं तोड़ा। मुनि शिवनाथ भगवान का काल प्रारंभ था, अवंती देश था। कौन सा देश था? अवंती देश उज्जैनी नगरी धार्मिक नगरी है। वहाँ पर राजा श्रीवर्मा राज्य करते थे। कौन करते थे? श्रीवर्मा राजा राज्य करते थे। बड़े ही अनन्य दिगंबर गुरुओं के भक्त थे। उन्हें एक दिन समाचार प्राप्त हुआ कि हमारे नगर के उद्यान में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं कितने, हाँ, आपके चेहरा देख के तो ऐसे लग रहा है जैसे इतने ही आ गए हो। हाँ, खुशी होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए। वास्तविकता में देखो 2 माता जी हैं, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, और जब गुरुदेव 50 पिच्चियों के साथ आए थे तब आनंद आया था कि नहीं? इतना आनंद आया था। तो याद करो 700 मुनि महाराज जहाँ आए होंगे वहाँ के लोगों के चेहरे तो आप लोग से 700 गुना ज़्यादा हर्षित होंगे। बड़े खुश हो गए थे वे। श्री वर्मा राजा ने जैसे ही सुना 7 कदम खड़े हो गए। क्या हो गए? खड़े हो गए। अपने स्थान से 7 कदम जाके क्या किया उन्होंने? परोक्ष नमस्कार किया। ध्यान रखना जी, अपने श्रवण संस्कृति की प्राचीन परंपरा है। कोई संत, कोई गुरु हमारे नगर में आए और हम, स्वर्णा चाची हैं, कहो सही सही, हैं? हम घर में बैठे रहें, हम उनके लिए अपने घर से बाहर लेने भी ना पहुंच पाएं, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कहना एक अलग बात है और होना एक अलग बात है। ये श्री वर्मा राजा था, भक्त था, अभी तो खबर सुनी थी खाली, और 7 कदम उठा और भगवान के लिए, उन महाराजों के लिए क्या किया? परोक्ष नमस्कार किया। गुरुदेव कहते थे जितना पुण्य, जितना अतिशय प्रत्यक्ष नमस्कार में है, याद रखना श्रद्धा भक्ति से जी परोक्ष में भी नमस्कार करते हैं तो कोई कम फल नहीं मिलता, बहुत फल मिलता है। उसने नमस्कार किया और सम्यक दृष्टि था। कौन था? सम्यक दृष्टि था। जे नहीं कि चलो अपन 2 ही चलें, बस रानी से कहा हुआ, सबसे कह दिया। किससे कह दिया? वहाँ अपने मन बुलाया सिपाहियों के लिए, सबसे कह दिया जाओ नगर में घोषणा करवा दो, हमारा पुण्योदय, हमारा अभोभाग अनंत जन्मों का पुण्य एकत्रित होकर आया है कि हमारे नगर में 1 2 नहीं कितने मुनि महाराज आए हैं? 700 मुनि महाराज आए हैं। आप लोग लगते होंगे 700 को संभालना सरल है कि कठिन है? हैं? कहियो माता जी
पहले 4 होते तो 400 की बराबर लगते, फिर 2 होने लगे तो वे 2000 की बराबर, बोले अब तो 1 लाख से भी कम नहीं है। इतना यानी कि आपके अंदर सहनशीलता कहें हम, किसकी? आपके अंदर ममत्व की कमी आई है, आपके अंदर समत्व की कमी आई है, आपके अंदर क्षमता की कमी आई है। किसकी कमी आई है? क्षमता, ममता और समता। धन्य वे कंपनाचार मुनि महाराज, क्या क्षमता थी। 1-2 को नहीं, कितने मुनि महाराज थे संग में? तो बताओ बिना ममता के क्या रह गए होंगे क्या? सरल नहीं है माँ बाप को छोड़ करके इधर संग में रहना, लेकिन सहज तब होता है जब गुरुजन माँ से भी बढ़कर के वात्सल्य देते हैं, तो माँ बाप का प्यार भी भुला दिया जाता है। और समता भी बहुत रखनी पड़ती कि नहीं? ऐसा ही नहीं है गुरुजन अपनी अपनी सुनाते हो, कभी उन्हें सुननी भी पड़ती हैं, समता रखते हैं। पूज्य गुरुदेव को देखो, कितने प्रांतों के पंडित जी? 14-15 प्रांतों के शिष्य हैं। एक परिवार के हैं क्या? अलग अलग परिवार के हैं। एक उम्र के हैं क्या? अलग अलग उम्र के हैं। एक ही ज्ञान है क्या? अलग अलग ज्ञान वाले हैं, अलग अलग संस्कार वाले हैं, अलग अलग खान पीन वाले हैं। फिर भी गुरुदेव की ममता, समता और क्षमता का प्रभाव देखिए, सारे लोगों को एक विराग के मोती में पिरो के रखा था। ये गुरुदेव में क्या थी? क्षमता थी, समता थी और ममता थी। ऐसे ही लगता है कंपनाचार मुनि महाराज के अंदर भी, हे माताओं, तुमसे भी बहुत गहरी उनके पास ममता थी। साधुओं की श्रवणत्व की क्षमता थी, समता थी और सबको संभालने की क्षमता थी। तभी उनके संग में कितने मुनि महाराज थे? 700। मान लो अमरावती आ जाए तो क्या करोगे? हैं चाची? हैं? क्या करोगे? प्रियंका भाभी, विनया जी, स्मृता जी, क्या करोगी? खुशी से फूले ना समाएंगे। हाँ, भली चौका लगाएं या ना लगाएं। पंडित जी, बाकी तो सब अच्छो है महाराष्ट्र में, हम किसी की बुराई तारीफ नहीं करते। ये ज्ञान की पिपासा तो बहुत अच्छी है, लेकिन ध्यान रखना, ग्रस्त हो अभी। क्या हो? 5 प्रकार के पाप तुम्हें करने पड़ते हैं। उनके पाप के भार से तुम दबे हुए हो। उन पाप के भार को यदि दूर करने का कोई आचार्य कुंद महाराज ने यदि कहा है तो क्या कहा है? दानम पूजा। क्या कहा है? किसको पहले कहा? पूजा कहा। क्या पूजा में तो खुशी है कि यहाँ पंडित जी, यहाँ विधान पूजा होते हैं, जनता समाती नहीं है। देखो सीढ़ियों पे बैठे बेचारे भैया लोग, रोड पे बैठे हैं। इतनी महिलाओं में अकाट पूजा के प्रति श्रद्धा भक्ति है, लेकिन हम कहना चाहते हैं 700 मुनि महाराज आ जाएंगे तो कहियो माता जी प्रवचन सुनबे तो आ जाए हम, और बाकी काम दूसरे गांव वालों से बुलाएंगे क्या? बोलो बोलो बोलो। वात्सल्य परवर वहाँ पर 700 मुनि महाराज आए थे उज्जैनी नगरी में। गुरुदेव कहते थे एक भी घर ऐसा नहीं था जहाँ चौके ना लगे हों। क्या ना लगे हों? अरे भैया साधु तुमसे क्या मांगते? कहते हैं कि रसगुल्ला खिलाओ। बोलो, कहा किसी साधु ने आज तक आके कहा कि हमें पकवान खिलाओ? ने तो यही कहा भैया पाप के भार को यदि धोने का सीजन आया है। क्या आया है? फिर भी हम नीचे मुंह हो गया है ना सबका। भैया हे महाराष्ट्र प्रांत की भव्य आत्माओं, बुंदेलखंड की आत्मा में और आपकी आत्माओं में कोई ज्यादा अंतर है क्या? नहीं है। जैसे आत्मा के गुण उनमें है वैसे आप में है। फिर क्यों इतना पीछे? हाँ, क्यों इतना पीछे आप? मत सोचना। ले आना शुद्ध जल, ले आना मूंग की दाल और ले आना वे 4 रोटी का आटा। इसके अलावा तुम कुछ भी नहीं बनाना। विश्वास रखना और चौका लगाना। तुम्हें पुण्य 1-2 का नहीं 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों का मिलेगा। कितना मिलेगा? याद रखना, कल का पावन दिन ना खाते जी। अपनी तो व्यवस्था आपने कह दी,
वात्सल पर्व है। लेकिन पंडित जी ने बहुत अच्छी बात कही। क्या कही? घर घर में क्या होने चाहिए? भैया लगा लेना कल। देखो सौभाग्य तुम्हारे नगर में कौन है? ये भगवान महावीर स्वामी के प्रतिनिधि हैं हम लोग। पंडित जी कौन है? हम लोग प्रतिनिधि हैं। भगवान को बुलाते हो वो नहीं आते, आते हैं क्या बोलो? फिर भी बुलाते हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और जो आए हैं सो भाग्य की दुर्भाग्य बोलो, बोलो बोलो। हम नहीं कह रहे हैं तो कहो माता जी हम ही यहाँ 4 महीने रह रही है, मैयर की बुराई कर रही। नहीं नहीं, बुराई नहीं कर रहे हैं, आपकी एक अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? मानते हैं किसी अपन को जब संस्कार नहीं रहते, डर रहता है, भय रहता है, संकोच रहता है, या कहीं प्रमाद रहता है। क्या रहता है? कौन करे भैया? घर में 4 मेहमान आएंगे तो भूखे भी जाओगे क्या? हाँ, नगर में साधु आए, एक घर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस घर में साधुओं के चरण ना पड़े। और कल का पावन दिन, गुरुदेव की याद तो बहुत आती है, बहुत। और ऐसे पर्व आते हैं तो पंडित जी आंखों से बचाते हैं सबसे आंसू, बस हृदय तो बहुत तड़फड़ा जाता है। गुरुदेव जब जहां रहते थे, 1-2 नहीं, यदि 40 साधु हैं तो 250 से 300 चौके लगते थे। कितने लगते हैं? 250 से 300। हाँ, बिना पर्व के चले जाओ सागर, ललितपुर, बीना, नहीं भी रक्षाबंधन पर्व पंडित जी, तो भी 250-300 चौके। क्या उनकी आत्मा नहीं है क्या? उनके घर काम नहीं है क्या? बोलो, है ना? आपके जैसे तो हैं। फिर क्यों ये महाराष्ट्र है, आप तो क्या हो? महाराष्ट्र, महाराजाओं का राष्ट्र है भैया। लो, नहीं बजा सकते ताली पंडित जी? क्यों नहीं बजा सकते? क्योंकि वे मानते नहीं है महाराष्ट्र महाराजाओं के हैं। हाँ, वे तो अपने आप को बहुत दीनहीन समझते। हम ऐसा कर ही नहीं सकते। ऐसा ही समझते हो क्या? हाँ, कितने लोग समझते कि हम कर ही नहीं सकते? अच्छा कोई नहीं, तो कितने लोग हैं ये समझ सकते कि हम भी वैसे ही हैं जैसे उज्जैनी नगरी के श्रावक थे? बताओ कितने लोग हैं? हो तो कल परीक्षा होगी। अब तो कल परीक्षा होगी भैया। दानम पूजा, हम ये नहीं कहते कि आप पूजा में मत, पूजा में भी आना, मत बनाना 25-56 पकवान। एक गगरिया में पानी रख लेना बस। सच्चे साधु होंगे तो भैया कुछ नहीं बोलेंगे। वे आएंगे, वे तो यही सोचेंगे भैया प्राप्त ही पर्याप्त है, मेरे भाग्य में आज यही था। जी साधु जब इतने समत्व के मूर्ति होते हैं तो भैया आप क्यों नहीं श्रावकत्व की प्रतिमा बनते हो? हाँ, साधुओं में तो सब कुछ देखना, ये है कि नहीं है, वो है कि नहीं है, वो है कि नहीं है। और शीशा कभी अपने तरफ भी घुमा लिया करो। सवणत्व में तो चर्या दिखती है कि नहीं दिखती? बोलो। भगवान महावीर स्वामी के प्रतिनिधि है संत। निधि नहीं है, क्या है? निधि तो छोटी है पंडित जी, क्या है हम लोग? प्रतिनिधि हैं। गुरुदेव कहते थे निधि तो मूल है और प्रतिनिधि क्या है? ब्याज है। मूल बड़ा कि ब्याज? बोलो। ब्याज बड़ा है। कोई घर में आपके ब्याज की पोटली डाल जाए, खुश हो गए कि दुखी हो गए? नहीं, याद रखना। उज्जैनी नगरी वाले धन्य धन्य समझ रहे थे कि कोई बात नहीं, भगवान महावीर नहीं आए, उनके गढ़धर नहीं आए। लेकिन आज हमारे नगर में उन वीर प्रभु के प्रतिनिधि आए हैं। कौन आए हैं? प्रतिनिधि आए हैं। मूल नहीं, ब्याज आया है। घर घर चौके लगे थे और राजन ने कहा था सब लोग कहाँ चलें? महाराज के दर्शनों को चलें। महाराज जाएं तो फिर किसको जाना पड़ेगा? मंत्री भी थे उनके। कौन थे मंत्री उनके? कितने मंत्री थे? कौन कौन से? बलि, प्रहलाद, नमुची, बृहस्पति। देखो कभी कभी लगता है एक माँ एक ही
संस्कार देती है 2 बच्चों को 4 बच्चों को, लेकिन फिर भी पता नहीं किसकी मति कैसी, किसकी मति कैसी। एक ही राज्य के रसोड़े का भोजन वही राजा करता था, वही मंत्री करते थे, लेकिन कितना अंत था। एक ऊंचाइयों पर थे और एक नीचे थे। एक देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा रखते थे और दूसरे श्रद्धा नहीं रखते थे। जिसकी श्रद्धा ना हो, आस्था ना हो, उससे वो काम करने को कहा जाए तो क्या होगा? उसका मुंह कैसा हो जाएगा? मुरझा जाएगा। इत्तो सूरज है बुंदेलखंड में, इत्तो समूह होगा। क्या बोलते हैं? इतना सा मुंह हो जाता है लोगों का जब कहा जाए ऐसा करना चाहिए और कर नहीं पाते। महाराज श्री वर्मा ने कहा सबके लिए अकंपनाचार आदि साहस राजों के दर्शन के लिए जाना है। पी लिया जिसको हो तो उसको वस्तु देख सकती है क्या? सही नहीं दिखती। चारों मंत्री अब जाना पड़ रहा है। क्या जाना चाहते? यही सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि में अंतर होता है। सम्यक दृष्टि धर्म के कार्य करता है और मिथ्या दृष्टि को कार्य करने पड़ते हैं। चारों मंत्री भी मन नहीं था, फिर भी क्या करें, राजा जाए और ना जाए ऐसा होता नहीं है। गए और कहाँ पहुँचे? उसी वन उपवन में पहुँचे। शेष कहानी कल रहेगी। आपका समय हो गया है। शेष कहानी हम सुनाएंगे कल, जरूर सुनने आना कहानी। अब कहियो माता जी इस कहानी भी सुनने और कह रही वो भी करने, कोई बात नहीं, व्यवस्था है, आप बाद में सुन लेना, ठीक है ना? सुन लेना। तो कल अपन सुनेंगे क्या उन मंत्रियों की परिणति हुई और क्या राजा की परिणति हुई। क्या हमारे अपने अपने थर्मामीटर लगा लेना कि हमारी परिणति राजा की तरह है कि हमारी परिणति मंत्री की तरह है। यदि परिणति में मंत्री की तरह हो तो समझ लेना हम क्या हैं? क्या हैं? बोलो बोलो, जोर से कहो, नहीं तो कहो माता जी कह रही हमसे ऐसी। हम नहीं कह रहे, जो हो सो तुम हो। और राजा के जैसी यदि परिणति आपकी हो तो समझ लेना कि हम क्या हैं? सम्यक दृष्टि हैं। कल हम इस व्याख्या के लिए सुनेंगे। जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महामुनि राज की